हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में 2023 में रिलीज़ होने वाली लॉस्ट मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग एक बॉम्ब अटैक से दिखाई जाती है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। फिर स्टोरी 7 मंथ्स पहले शिफ्ट होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में नमिता नाम की एक लड़की और उसका हस्बैंड अमन आए हुए हैं और नमिता अपने भाई ईशान भारती की मिसिंग रिपोर्ट करवाने आती है और वो पुलिस वालों को बताती है कि वो थिएटर आर्टिस्ट है और कभी कभी वो थिएटर के लिए आगे पीछे निकल जाता है, लेकिन पुलिस वाले उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से नमिता बाहर आके रोने लगती है, जिसे एक क्राइम रिपोर्टर विधि सहानी देख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम विधि को देखते हैं जो ईशान की स्टोरी को अपने सुपीरियर ऑफिसर से डिस्कस कर रही होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ईशान थिएटर आर्टिस्ट से एक टेररिस्ट बन गया है और वह स्टोरी पे काम करने लगती है। फिर हम उसके नानू को देखते हैं जो कि प्रोफेसर थे और वो दोनों एक साथ रहते हैं। स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है और हमें पता चलता है कि ईशान की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम अंकिता है, जो कि एक न्यूज़ एंकर है और वो दोनों बहुत जल्द कोर्ट मैरिज भी करने लगे हैं। जिसके बाद वर्मन नेम का एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो अंकिता के काम की बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि वो उसको एक जॉब ऑफ़र करना चाहता था। फिर रात में अंकिता को वर्मन की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है और वो कल से ज्वाइन कर सकती है। और अंकिता ईशान को इग्नोर करने लगी थी क्योंकि उसकी बहुत बड़ी जॉब जो लग गई थी। फिर एक दिन वर्मन की कॉल अंकिता को आती है और वो उसे कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज़ देना चाहता है और वो उसको एक बहुत एक्सपेंसिव घर गिफ्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकिता ईशान को बता रही होती है कि उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिली है और वर्मन सर ने उसकी बहुत हेल्प भी की है। फिर अंकिता ईशान को अपने नए घर का एड्रेस भी देती है और साथ ये भी कहती है कि वो जब चाहे आ जा सकता है। और जब ईशान अंकिता से मिलने जा रहा होता है तो उसे रास्ते में दो लोग मिलते हैं जो ईशान को अंकिता के खिलाफ भड़काने लगते हैं, लेकिन ईशान उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से अंकिता के घर पहुँच जाता है और उसका घर देख के कहता है कि वो समझ रहा है कि ये घर कैसे आया, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान झगड़ा होता है और ईशान वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं वर्मा के आदमी अंकिता के घर के बाहर एक गाड़ी में बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में विधि स्टूडियो पहुँचती है तो न्यूज़ एडिटर उसे कहता है कि अब तुम ईशान पे स्टोरी लिखोगी, और जिसके लिए वो सबसे पहले ईशान के घर पहुँचती है जहाँ उसकी मुलाकात ईशान की बहन नमिता और उसकी मदर से होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पुलिस वाले उनको बहुत तंग कर रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि वो टेररिस्ट बन गया है। फिर विधि को उसके बॉयफ्रेंड जीत का कॉल आता है जो उसे सरप्राइज़ देता है क्योंकि वो दिल्ली से कोलकाता आ गया है और वो रात को एक साथ डिनर का प्लान करते हैं। फिर विधि थिएटर चली जाती है जहाँ ईशान नुक्कड़ नाटक करता था। वहाँ वो उसके फ्रेंड से मिलती है जो कहते हैं कि पुलिस वाले उन्हें भी बहुत परेशान कर रहे हैं। फिर विधि ईशान के बहुत क्लोज़ फ्रेंड से मिलती है जहां वो विधि को अंकिता का न्यू एड्रेस देता है और कहता है कि वो उसे सब कुछ बता देगी। दूसरी तरफ हम नानू को देखते हैं जो खिड़की से देख रहे होते हैं कि वर्मन के आदमी उनके घर की पिक्चर्स ले रहे हैं और रात को वो विधि को कहते हैं कि क्या कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता या कोई धमकी देता हो, जिस पर विधि कहती है कि उसे कोई परेशान नहीं करता। मॉर्निंग में विधि नमिता के हस्बैंड अमन से मिलने जाती है, लेकिन वो उसकी शॉप का एड्रेस एक दुकान वाले से पूछती है, लेकिन यहाँ विधि अपना मोबाइल उस शॉप पे छोड़ देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़का जिसका नाम नईम है वो उसे मोबाइल वापस करने आता है और साथ साथ वो कहता है कि ईशान उसके बड़े भाइयों की तरह था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। फिर विधि अमन से मिलती है और वो भी कहता है कि उसको भी पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं और उससे काफ़ी देर तक इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विधि अपने काम ख़त्म करके वापस आ रही होती है और वो देखती है कि वर्मन के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। नेक्स्ट डे विधि को उसके पेरेंट्स की कॉल आती है और वो कहते हैं कि वो दोनों कोलकाता आए हुए हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन विधि कहती है कि वो किसी काम में बिज़ी है जिसकी वजह से वो मिल नहीं सकती। जिसके बाद विधि ज़िया नाम के एक बंदे से मिलती है जिसे ईशान के टेररिस्ट लिंक के बारे में बहुत खबर होती है और उसके इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लिंक होते हैं।
फिर विधि अंकिता से मिलने के लिए जाती है, जहां वो उससे कुछ सवाल करती है, लेकिन वो उसका सही से जवाब नहीं देती, क्योंकि वर्मान ने उसे समझाया था कि जितना उसे बताया गया है बस वो इतना ही बोले। और वो कहती है कि ईशान और उनके दरमियान कुछ भी सीरियस नहीं था। अगले दिन हम विधि के नानू को देखते हैं, जो पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन यहीं हम वर्मन के दोनों आदमियों को देखते हैं, जो उन्हें बहुत डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका सही से मुकाबला करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जया को देखते हैं, जो विधि से कहता है कि किसी ऐसे बंदे का पता चल गया है जो राना को अच्छे से जानता है। असल में राना उन टेररिस्ट का हेड होता है। फिर विधि राना के बहुत क्लोज बंदे से मिलने जाती है, लेकिन वो कहता है कि राना मीडिया वालों से बात नहीं करता, जिस पर विधि कहती है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। रात में हम जीत और विधि को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां जीत विधि को कहता है कि जो स्टोरी तुम कवर कर रही हो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तुम्हें ये स्टोरी छोड़ देनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। जिस पर विधि को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि कोलकाता से कई लोग रोज़ गायब होते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं पता किसी को, और वो जीत को वहाँ से जाने को कहती है। अगले दिन मॉर्निंग में हम विधि को देखते हैं, जो अपने फादर को कार वापस करने के लिए जा रही होती है, जो उन्होंने उसे गिफ्ट की थी, और वो कहती है उसे उनकी ना पहले ज़रूरत थी और ना अब ज़रूरत है, और वो कार की कीज़ को उनके टेबल पर रख के वहाँ से चली जाती है। फिर विधि स्टूडियो पहुँचती है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें उस पर एसिड फेंकने की धमकी दी गई थी, और उसे नमिता की कॉल आती है, और वो कहती है कि ईशान और अंकिता ने कोर्ट मैरिज करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन भी सबमिट करवाई थी। ये सुनने के बाद विधि रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाती है और इस फॉर्म की पिक्चर लेती है, जो ईशान और अंकिता ने मैरिज के लिए सबमिट करवाया था। विधि अगले दिन अंकिता के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम लोगों का रिलेशन सीरियस नहीं है, लेकिन उसके पास प्रूफ है जो तुम लोगों ने मैरिज के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। जिस पर अंकिता कहती है कि अगर ये सब कुछ सबके सामने आया तो उसके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर विधि कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ईशान कहाँ है? जिस पर अंकिता कहती है कि उसे वाकई में नहीं पता कि ईशान कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही विधि को पता चलता है कि पुलिस वालों ने नईम को अरेस्ट कर लिया है, तो वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस वालों से पूछती है कि नईम को क्यों अरेस्ट किया है, जिसकी वो एक वीडियो भी बनाती है और नईम को वहां से ले जाती है। लेकिन जब इस बात का उसके न्यूज़ एडिटर को पता चलता है तो वो उसे समझाते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि विधि के नानू तैयार हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं। दरअसल वो वर्मन से मिलने के लिए जाते हैं, और जहां हमें पता चलता है कि वर्मन विधि के नानू का स्टूडेंट रह चुका है, और वो वर्मन को धमकी देते हैं कि अगर विधि को कुछ भी हुआ तो वो उसे जान से मार देंगे। अगले दिन फिर विधि के नाम एक धमकी का लेटर आता है, जो न्यूज़ एडिटर के हाथ लग जाता है, और वो विधि से कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें धमकी दे रहा है तो उसने ये बात उनसे क्यों छुपाई। जिस पर विधि कहती है कि ये धमकियाँ तो उसे रोज़ आती हैं, लेकिन वो इनसे डरने नहीं वाली, और उसे पता होता है कि ये धमकी वाले लेटर उसे वर्मन भेज रहा है, जिसकी वजह से वो वर्मन का इंटरव्यू लेने चली जाती है, लेकिन वर्मन उसके सवालों का सही से जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में विधि के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि जो कुछ तुम कर रही हो इससे उनकी कंपनी बहुत जल्द गिरने वाली है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ये सब तुम्हारी खातिर कुर्बान करने को तैयार हैं। अब विधि ने स्टोरी को कंप्लीट कर लिया था और वो उसको पब्लिश करने वाले थे। फिर वो वहाँ से छुट्टी लेके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। तभी विधि को जया की कॉल आती है और वो कहता है कि राना तुमसे बात करना चाहता है। जिस पर विधि फ़ौरन राना से बात करने के लिए उसके सबसे करीबी बंदे के पास पहुंच जाती है, जहां पे विधि और राना दोनों वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें राना उसे बताता है कि उसने ईशान को पहली बार नुक्कड़ नाटक करते हुए देखा था। फिर कुछ दिनों बाद वर्मन के बंदों ने ईशान को उठा लिया था, जिस पर मेरे आदमियों ने उसको उठा लिया। फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया, अब वो हमारे ही साथ है।
इस सब के बाद विधि अपने चीफ को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि अभी स्टोरी ना पोस्ट करें, वो उसमें कुछ चेंजिंग करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकिता को ईशान एक वीडियो भेजता है जिसमें वो कहता है कि कल तुम लोग जब वापसी के लिए निकलोगे तो रास्ते में तुम पे अटैक होगा, और ये बात वो वर्मन को बताती है। फिर वर्मन अपने आदमियों को कहता है कि वो और अंकिता दोनों एक दिन और यहाँ रुकेंगे, लेकिन तुम लोग सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। और जब ये बाकी लोग जा रहे होते हैं तो इन पे अटैक होता है। अब न्यूज़ वाले वर्मन से पूछते हैं कि आप कैसे बचे, क्या आपको पहले से ही इस बात की खबर थी कि आप पे अटैक होने वाला है? जिस पर वो कहता है कि कल उसे पार्टी ऑफिस वालों की तरफ से कुछ बताया गया था, और वो ये भी कहता है कि ये अटैक राना और ईशान ने करवाया है। और जब ये चीज़ें अंकिता देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ईशान ही की वजह से उनकी जान बची थी, जिसकी वजह से वो ईशान की वीडियो विधि को शेयर कर देती है। और जब ये वीडियो विधि देखती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो स्टोरी में चेंजिंग करने लगती है। फिर ईशान अपनी बहन नमिता को एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा होता है कि वो राना के पास से भाग गया है और अंकिता से कोई बदला भी नहीं लेना चाहता और वो बहुत जल्द वापस घर लौटेगा। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।